नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनमत बिरादर। मेरे इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि भारत में जो अभी फूड बिजनेस का एक एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है, दैट इज टोटली शिफ्ट इज हैपनिंग एंड हाउ एक सादा मतलब एक हंगर जिसको भूख बोलते हैं, भूख से लेके न्यूट्रिशन तक एक कैसा चेंज, हंगर टू न्यूट्रिशन होने वाला है कमिंग 10-15 ईयर्स। एंड इसमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे लिए क्या है, उससे कितना सारा एक बहुत बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी हमारे सामने खड़ा है। बट लेकिन हम उसको समझ रहे हैं क्या? इस वीडियो में आपको डिटेल डिटेल में बताऊंगा, लाइक राइट फ्रॉम लाइक स्टार्टिंग योर प्रोडक्ट टू जो कितना उसका प्रॉफिट है, एवरीथिंग आई एम डिकोडिंग। सो लेट गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। एंड एक रिक्वेस्ट है कि लाइक स्टे टिल द एंड, आखिर तक रहिए। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि भारत देश का पूरा जो ट्रेडिशनल फूड सिस्टम है, इट इज गोइंग टू चेंज इन द कमिंग 10 to 15 years। आई एम लाइक टेलिंग यू दिस, एंड दिस विल मेक लॉट ऑफ डिफरेंस इन योर बिजनेसेस। आपके बिजनेस में बहुत सारा बदलाव आएगा एंड इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइक माइंड मैप मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जैसे रेगुलर मैं करता हूँ, आपको पता है। सो इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माइंड मैप कि हाउ द future of food business in India is going to happen, and big shift from hunger to nutrition एंड बेसिकली प्लांट बेस्ड फूड्स में क्या चेंजेस होने वाले हैं, एंड हाउ इट इज गोइंग टू इम्पैक्ट द फूड इंडस्ट्री, दैट वी आर गोइंग टू लाइक लर्न। सो लेट गेट स्टार्टेड, शुरू करते हैं। द फर्स्ट पॉइंट देखो, जो कुछ भी हम इसमें सीखने वाले हैं, देर आर लॉट मेनी पॉइंट्स बस, बट उसमें जैसे कि मैं इंट्रोडक्शन इसमें थोड़ा करूंगा, बेसिकली इंडस्ट्री क्या है, कैसे बढ़ रही है, उसके बाद में हम उसका मार्केट अपॉर्चुनिटी क्या है इसके बारे में लर्न करेंगे। थर्ड इज बिजनेस मॉडल एंड प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज क्या है, इसके बारे में लर्न करेंगे। मशीनरी प्लस सेटअप इन्वेस्टमेंट इसमें कितना रहेगा, एंड उसके बाद में प्रॉफिटेबिलिटी ब्रेक इवन पॉइंट उसमें कितना रहेगा, एंड ये कौन से लेवल पे करना चाहिए, मार्केटिंग एंड सेल्स के चैनल्स उसमें कौन से हैं, एंड उसके बाद में we will understand what is the real like opportunity, and आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी क्या है, एंड ये आप इसकी जर्नी आगे कैसे लिए जा सकते हैं, इसके बारे में मैं आपको लाइक आई विल शेयर द स्टोरी। सो लेट गेट शुरू करते हैं। पहला जो हमारा पॉइंट है, इंट्रोडक्शन है हमारे इस वीडियो का। सो उसमें एक्चुअली हम चीज़ें देखेंगे कि कौन सी आज के डेट में इंपॉर्टेंट है। देखो, अगर आपने देखा होगा इसके लाइक लास्ट कुछ दिनों में मोरिंगा पाउडर, मिलेट, सोया प्रोटीन, प्लांट बेस्ड मीट, फंक्शनल फूड्स, ये सारे शब्द, दीज ऑल आर वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा आप सुनते होंगे अभी इंडस्ट्री में। ये क्या है बेसिकली? सो इट इज नथिंग बट द फ्रॉम जिम न्यूट्रिशन से लेके कि लाइक जैसे कि न्यूट्रिशन बार्स, मिलेट कुकीज एंड एवरीथिंग, वेगन प्रोटीन शेक्स, ये सारे बजवर्ड्स अभी ये आ गए हैं। सो इसमें ये बहुत सारा बदलाव अभी होने वाला है। तो ये क्या है हम देखेंगे, एंड इस वीडियो में लाइक फ्यूचर ऑफ फूड बिजनेस इन इंडिया, ये कैसे प्लांट बेस्ड एंड फंक्शनल बेस्ड, ये क्या है बेसिकली, प्लांट बेस्ड क्यों बढ़ रहा है, एंड फंक्शनल फूड्स का क्या मीनिंग है, राइट? ये हम लाइक वी विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, एंड प्रॉफिटेबल हमारा स्टार्टअप बिजनेस इसके लाइक अकॉर्डिंगली हम कैसे डिजाइन कर सकते हैं। ये ग्रोइंग सेक्टर है। देखो, दिस इज a very important for a startup which is really have aspiration to grow their own businesses, and really this is a big opportunity। ये क्या है हम देखेंगे। सो इसमें देखो, बेसिकली जैसे मैंने बोला कि मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है, ये हम देखेंगे, मार्केट अपॉर्चुनिटीज देखेंगे, बिजनेस मॉडल्स, ऑफ कोर्स आई हैव टोल्ड यू ऑल द थिंग्स इन द इनिशियल पार्ट। सो ये बेसिकली इंट्रोडक्शन हो गया। इसके बाद में नाउ वी विल अंडरस्टैंड द मार्केट अपॉर्चुनिटी, क्या एग्जैक्टली द मार्केट अपॉर्चुनिटीज में है, एंड ये मार्केट अपॉर्चुनिटी एक्चुअली इसमें रियली क्या मतलब उसको बदलाव ला रही है, ये हम देखेंगे। सो टू स्टार्ट विथ मार्केट अपॉर्चुनिटी, द फ्यूचर ऑफ बिजनेस इन इंडिया, फूड बिजनेस इन स्पेशली इन इंडिया, ये क्या है बेसिकली। सो देखो, इसमें अगर हमने बिग पिक्चर देखा, if we understand the larger picture of this food processing industry, food business industry, it's already, ये जो फंक्शनल फूड है, प्लांट बेस्ड, ये 40,000 करोड़ से ज्यादा ये इंडस्ट्री बढ़ गई है, एंड 2030 तक, लाइक 5 साल के विद इन ये 1 लाख करोड़ की बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो गई है। इट्स अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी, इट्स गोइंग टू हैपन।
सो दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट. उसके बाद में इंडिया इज लाइक द फंक्शनल फूड एंड न्यूट्रासिटिकल मार्केट इज बूमिंग. बहुत बड़ा मार्केट हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ, पीपल आर नो लॉन्गर ईटिंग जस्ट फॉर टेस्ट. टेस्ट के लिए या हंगर के लिए अभी नहीं खा रहे हैं लोग. दे आर ईटिंग फॉर फंक्शंस. फंक्शंस मतलब ये होता है कि जैसे कि हमारे एनर्जी होती है, इम्यूनिटी होती है, गट हेल्थ होता है, फिटनेस होता है एंड ब्यूटी होती है. दीज आर द फंक्शंस एंड इसके लिए लोग खा रहे हैं. दैट इज द रियल लाइक वी नीड टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव ऑफ द कस्टमर. कंज्यूमर ये चाहता है. ये आप अगर समझ पाएंगे तो यू विल मेक इट हैपन. ये आप अगर समझ रहे हैं तो यू विल डेफिनेटली मेक इट हैपन. थ्री बिग ट्रेंड्स इन दिस लाइक ड्राइविंग, जो तीन बड़े बदलाव ये इसमें आ रहे हैं. प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस. पीपल वांट फूड दैट हेल्प्स अवॉइड डिसीजेस. डिसीजेस नहीं चाहिए, इसलिए हम अभी फूड खाएंगे. ये लोगों के लाइक दिमाग में है. दैट इज कॉल्ड प्रिवेंटिव हेल्थ अवेयरनेस. फर्स्ट ये चेंज है. सेकंड, प्लांट बेस्ड रिवोल्यूशन. जो कुछ भी आएगा वो प्लांट बेस्ड आएगा, क्योंकि डिमांड फॉर डेयरी एंड मीट अल्टरनेटिव. जो कुछ भी अभी डेयरी आ रहे हैं, अलग अलग मिल्क्स आ रहे हैं, milk also, soya milk, tofu and everything, it is based on like plant based hona chahiye. They don't want any animal base, and that is the real shift. Vegan is the new word, buzzword. It is happening. And even meat alternative में बहुत सारे लोग ये चाह रहे हैं कि वेजिटेरियन मीट मुझे कैसे मिले. सो दैट इज एन बिग शिफ्ट, एंड ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है. Can you understand this? I don't know, but really if you understand, then you will make it happen. थर्ड उसमें है कि फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स लाइक फूड्स एनरिच्ड विथ विटामिन्स, प्रोटीन्स एंड हर्ब्स. ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट, विटामिन, प्रोटीन्स एंड हर्ब्स, ये फंक्शनल इंग्रेडिएंट्स को लेके लाइक दिस इंडस्ट्री इज नॉट ओनली अबाउट द हंगर, बट इट इज अबाउट द न्यूट्रिशन, एंड दैट इज व्हाई this shift is a big shift. Ingredients like moringa, turmeric, like spirulina, millets, ashwagandha, soya protein are finding the way into snacks, shakes and bakery products. Bakery product में ये सभी में changes हो रहे. Everything is now getting towards that like nutrition base. Like ये तो सिर्फ खाना ले बस मजे के लिए खा रहा हूँ ऐसे नहीं है. That is now changing. Awareness is going to happen in that direction. So we need to understand that the shift is clear. The future of food is not the pharmaceutical, but it is a functional. अभी लोग औषधियों के ऊपर ज्यादा नहीं, फार्मास्यूटिकल नहीं चाहते. They want a functional food which is a preventive food, and that needs to be understood. And ये बदलाव बेसिकली मार्केट में आ रहा है, and that is a really huge shift if you can understand. नाउ उसको नेक्स्ट पॉइंट उसमें ये है कि बिजनेस मॉडल एक्चुअली बेसिकली कौन सा है, प्रोडक्ट अपॉर्चुनिटीज इसमें क्या है, ये हम थोड़ा सा अंडरस्टैंड करेंगे, थोड़ा समझेंगे. देर आर लाइक थ्री पावरफुल मॉडल्स एमर्जिंग राइट नाउ इन इंडिया. उसमें पहला है कि रेडी टू ईट एंड रेडी टू ड्रिंक फंक्शनल फूड्स. अभी ये क्या है रेडी टू ईट एंड रेडी टू ड्रिंक? तो फर्स्ट उसमें ये है कि इजी टू लॉन्च. अगर आपको मतलब फटाफट उसको लॉन्च करना है, ऐसे कि जैसे प्रोटीन बार है, मिलेट कुकीज है, प्लांट बेस्ड स्मूदीज है, मोरिंगा टी है, एनर्जी बाइट्स है, एवरीथिंग. दीज आर very specific and very very niche product, but these are really fast moving है, easy, जल्दी इसको लॉन्च कर सकते हैं. टारगेटेड यूथ एंड अर्बन क्लास इसको ले सकता है, एंड उसमें आपको इमीडिएटली रेवेन्यू मिल सकता है. सो दैट इज व्हाई द कंपनीज लाइक स्लर्प फार्म, ओजीवा, द होल ट्रूथ, योगा बार, दे स्टार्टेड वेरी स्मॉल. उन्होंने बहुत छोटा स्टार्ट किया, बट नाउ दे आर अ very big company. So this is the first very important business model to you can like check ingredient based manufacturing. अभी ये एक दूसरा business model है where you can focus. If you prefer B2B, अगर आप B2B में जाना चाहते हैं, then you can focus on the functional powders and extracts of moringa powder.
स्पिरुलिना, मिलेट फ्लोर ब्लेंड्स, ये आप लाइक फोकस कर सकते हैं, क्योंकि सप्लाई टू ये सप्लाई हो सकता है सप्लीमेंट ब्रांड्स, बेकरीज, प्रोटीन पाउडर के बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर, उनको आप सप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आज आप बी टू बी करना चाहते हैं, बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन करो, बहुत आपका बड़ा ऑर्डर मिलेगा एंड यू हैव टू जस्ट सप्लाई, नो लाइक ब्रांडिंग, यू हैव टू जस्ट सप्लाई फॉर योर रेवेन्यू, सो दैट इज वन ऑप्शन. Ingredient based manufacturing, low branding cost, and more technical, so that is your focus and that needs to be understood. Like the third like business model, D2C, direct to consumer health brand करके आप एक बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ ले सकते हो. लॉन्च योर ओन ब्रांड थ्रू ई कॉमर्स के थ्रू आप डायरेक्ट लॉन्च करो. फोकस ऑन वन हीरो प्रोडक्ट, वन हीरो इंग्रेडिएंट लाइक मोरिंगा, मिलेट, सोया प्रोटीन, एंड बिल्ड अ फुल प्रोडक्ट लाइन. एक लाइक प्रोटीन हम चाहते हैं, प्रोटीन प्रोटीन बस उसके ऊपर बात करो. सो इफ यू लाइक डू दैट, देन यू विल बी फाइंडिंग योर ओन निश एंड यू विल बी क्रिएटिंग योर ओन लाइक आइडेंटिटी इन द मार्केट, लाइक हेल्दी मोरिंगा कंपनी और मिलेट बाउल इंडिया. ये फॉर एग्जांपल, ये कौन सा भी एक लेके आप चल सकते हैं एंड यू कैन मेक अ वेरी मच डिफरेंस इन द मार्केट एंड आपका भी रेवेन्यू बहुत अच्छा हो जाएगा. यू विल बी नोन फॉर वन प्रोडक्ट. So that is the real like opportunity. The beauty of this market is that you can start small, बहुत छोटा शुरू कर सकते हैं एंड वैलिडेट विद वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट के साथ शुरू कर सकते हैं. तो इससे क्या हो जाएगा, एंड देन एक्सपांड, धीरे धीरे उसको आप बड़ा कर सकते हो. सो दैट इज द रियल ब्यूटी ऑफ दिस really D2C like brand, and it's a really really very important and a very big opportunity to start with. उसके बाद में नाउ मशीनरी सेटअप, एंड ये बेसिकली उसमें क्या क्या इन्वेस्टमेंट हमको कितनी मिल सकती है. लेट अंडरस्टैंड द फाइंड द काइंड ऑफ लाइक मशीनरी वी नीड. हमारे लिए मशीनरी कौन सी लगेगी, अगेन उसमें ऊपर, उसके ऊपर डिपेंड है कि ये जो हमारा प्रोडक्ट टाइप कौन सा होने वाला है, उसके ऊपर अगेन इट डिपेंड्स ऑन दैट. सो इफ यू आर मेकिंग ड्राई मिक्सेस, देन प्रोटीन पाउडर्स एंड फंक्शनल फ्लोर्स लाइक दैट, अगर हम ये सारी ड्राई बातें करते हैं तो उसमें वी आर नीडिंग ओनली लाइक रिबन, ब्लेंडर, मिक्सर, पल्वराइजर, शिफ्टर, सिविंग मशीन, पैकेजिंग मशीन, एंड इन्वेस्टमेंट्स अप टू लाइक 4 to 8 लाख, बिकॉज ये थोड़ा सा कम इन्वेस्टमेंट वाला, अप टू 100 kgs पर डे सेटअप, ये उसको हम कर सकते हैं. सो इसको ये लगने वाला है. दूसरा, इफ यू आर लाइक फोकसिंग ऑन स्मूदीज एंड बिवरेजेस, इसमें अगर आप फोकस कर रहे हैं तो पास्चराइजर, होमोजेनाइजर, मिक्सिंग एंड ब्लेंडिंग, टैंक्स, बॉटलिंग एंड लेबलिंग, एंड इसमें इन्वेस्टमेंट अप्रोक्सीमेट आपको 10 से 20 लाख तक लगने वाला है. सो इट इज द सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइक प्रोडक्ट लाइन विच यू कैन, एंड मशीनरी टाइप यू कैन लाइक फोकस ऑन. द थर्ड इज इफ यू आर डूइंग अ बेक्ड एंड फंक्शनल फूड्स लाइक मिलेट कुकीज, प्रोटीन बार्स, देन oven, dough mixer, cutter or bar former, and cooling and packing line, and investment 15 to 25 lakhs it required for the machinery part of this business. So pro tip is like that, if you can start with the co-manufacturing. मैं नहीं चाहता कि regular everything should be started with the investing in like manufacturing setup on machinery like that. Co-manufacturing का space अगर मिल गया, shared kitchen आपको मिल गया, तो to test product करने के लिए चालू करो, and market acceptance before आप क्या है ये देख के, एंड देन यू कैन बाय द मशीनरी. सो दैट इज माय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिप. वंस योर डिमांड स्टेबलाइजेस, मूव टू योर ओन ऑटोमेटिक प्लांट. बस एक बार आपको प्लांट मतलब प्रोडक्ट की डिमांड मालूम हो गई, एवरीथिंग यू गेट, देन यू जस्ट शिफ्ट टू the original your investment. You can invest in a big way and you can start, because you know how to market it. That is the real thing. So after that, profitability, break even point, what is that, we will understand. All right, let's talk about the profits, margins, and break even. So functional and plant based foods have much higher profit margin than the traditional food. देखो इसमें बहुत अच्छा profit है. So that is why it is important to understand what is that actually. Let's take some example. कुछ हम example लेते हैं, right? जैसे कि हमारा एक प्रोडक्शन जो कॉस्ट है, हमारा एक पैकेट का 20 रुपए ऐसा कुछ कॉस्ट है. सो उसमें मटेरियल कॉस्ट है, लेबर कॉस्ट है, पैकेजिंग, एवरीथिंग. सपोज ये मिलेट का एक प्रोटीन कुकीज है, उसका सेलिंग प्राइस 60 रुपीज है, तो अप्रोक्सीमेट 40 रुपीज, 40 रुपए आपको उसका मार्जिन मिलेगा. एंड 500 रुपए, 500 पर पैक्स पर डे, तो अप्रोक्सीमेट अगर हमने देखा तो 9 लाख रुपए पर मंथ का उसका रेवेन्यू होगा. एंड
इवन आफ्टर मार्केटिंग एंड ओवरहेड्स अगर भी जाए तो 2-3 लाख रुपए का पर महीने का आपको नेट प्रॉफिट इसमें मिल सकता है. इट इज अ रियली great opportunity. You can find out that. So really it is a very nice opportunity, and you will see that you can easily make 2 to 3 lakhs per month within the purview of very less investment. So within like 6 से 10 महीने के अंदर you if your distribution and online setting is right, then your investment is break even point आपका 6 से 8 महीने या फिर 10 महीने लग सकता है. एंड देखो वेरी इंपॉर्टेंटली उसमें ये हो सकता है कि 6-8 महीने या 10 महीने के अंदर यू विल बी लाइक वट एवर यूर इन्वेस्टमेंट यू कैन लाइक डू दैट. ये पूरा इन्वेस्टमेंट आपका निकल सकता है, ये इजीली पॉसिबल है. सो उसमें नेक्स्ट पॉइंट उसमें ये है कि मार्केटिंग एंड सेल्स चैनल जो इसमें है, तो बेसिकली फॉर फंक्शनल फूड्स पीपल बाय ट्रस्ट साइंस एंड टेस्ट. देखो टेस्ट भी लगती है, साइंस भी लगता है, ट्रस्ट विश्वास लगता है, क्योंकि ये बेसिकली दिस इज अ न्यूट्रिशन बेस्ड इंडस्ट्री एंड वी नीड टू अर्न द ट्रस्ट. आपको ट्रस्ट अर्न करना पड़ेगा. यू हैव टू बी लाइक वेरी कंसिस्टेंट इन दैट. मार्केटिंग कंसिस्टेंसी, प्रोडक्ट डिलीवरी कंसिस्टेंसी, क्वालिटी कंसिस्टेंसी, आपको ये आपको रखना पड़ेगा. then and then only you can do that. And second is very importantly branding, packaging, channels and content marketing. if you are doing all these things very right, like branding का मतलब यहाँ है कि show your product lifestyle upgrade. देखो वेरी इंपॉर्टेंटली क्या, एक स्नैक्स बोल के नहीं तो, लेकिन आपका उसमें आप एक बहुत ही लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हैं, उसका एक कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रहे हैं, न्यूट्रिशन दे रहे हैं. सो वो आपको करना पड़ेगा. एंड वर्ड्स लाइक क्लीन, प्लांट बेस्ड, फंक्शनल, सुपर फूड, प्रोटीन रिच, नेचुरल, ये सारा यूज करना पड़ेगा. सो सेकेंड इज पैकेजिंग. यूज मॉडर्न मिनिमल प्रीमियम पैकेजिंग like metal finish and very importantly matte finish and earthy colors, nutritional like icons, ये सारा यूज करना पड़ेगा, क्योंकि पैकेजिंग भी आपको बहुत ही रिच एंड आपको एक अलग तरीके से करना पड़ेगा उसमें. एंड चैनल्स अभी डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे कि आप D2C ब्रांड यूज कर सकते हैं, जैसे कि शॉपिफाई, इंस्टामोजो पे डायरेक्ट बेच सकते हैं. ई कॉमर्स का अमेजोन, फ्लिपकार्ट, बिग बास्केट पे बेच सकते हैं. मॉडर्न रिटेल लाइक हेल्थ स्टोर, जिम्स, कैफेज, इस पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, इस पे भी फोकस कर सकते हैं. इवन यू कैन डू द export of all these products because these are also have a good demand in the export market. So these are some channels. Content marketing, of course, we need to understand that there is a very important short and reels भी कर सकते हैं. एक इंस्टाग्राम चैनल आप खोल सकते हैं. एंड ट्रेनर्स, कोचेस, फिटनेस ट्रेनर्स, डाइटिशियंस, इन्फ्लुएंसर्स यूज करके you can do a lot of like content marketing, and that is about content marketing. And plant based food marketing is all about showing why it's better for your health, for the planet and for your lifestyle. आपकी लाइफस्टाइल के लिए, प्लानट के लिए एंड आपकी हेल्थ के लिए what is better, and it is need to be understood, and your messages should be focusing on that part only. अगर ये सारा होता है तो you will definitely make it happen, that is no doubt about that. सो वेरी इंपॉर्टेंटली इस पूरे इसके बारे में अगर आप डिटेल में जाना चाहते हैं, मेरा जो एक्चुअली एक फ्री सेमिनार रहता है, फ्री वेबिनार रहता है, हाउ टू लॉन्च योर फूड बिजनेस विद इन 90 डेज में करता हूँ. अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो नीचे दिए गए हुए लिंक पे इसमें आप रजिस्टर करिए एंड ज्वाइन माय फ्री वेबिनार. इट्स टोटली फ्री, 2 आवर्स फ्री नॉलेज आई एम गिविंग. एंड आपको अगर लगता है कि ये कंटेंट बहुत अच्छा है तो यू कैन रियली ज्वाइन दैट एंड यू कैन get into my community very soon. So see you there. Very importantly, उसके बाद में last point is closing. I'm doing very so to summarize, अगर आपको summarize करना है तो basically India's food future is very moving to a functional and plant-based food. Ingredients like moringa, millet, protein blends are really the like healthy industry. It is booming and you can start small. बहुत अच्छा start छोटा कर सकते हैं, 5 लाख से लेके 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट से कर सकते हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंटली द प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा होने के कारण 8-10 महीने के अंदर आपका ब्रेक इवन पॉइंट आ सकता है. एंड you can be free
and you can enjoy the profits of this industry. So if you like this video, and please share and share this video to all of who those are needed, and the content is valuable, then subscribe my channel and share this video to your near and dear. So thank you, and see you again. So bye bye. If you get value, then thank you for watching till the